इतने लोग हैं। ये कार्यक्रम आप फेसबुक के ज़रिए के साथ साथ यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। हमारे साथ इस समय में ट्रॉली पर हैं, जहाँ पर लोग अपने जगह से ट्रॉली करके लाए हैं। ये यूपी के किसान हैं। आप कहाँ से आते हैं सर? हम मोदी नगर के पास भोजपुर से आते हैं, यूपी से। अच्छा, आप कहाँ से आते हैं? भोजपुर से। आप सभी भोजपुर से? अभी एक ही जगह के हैं? हाँ, एक ही जगह के हैं। ये बताइए कि आप क्यों आए हैं इस किसान मार्च में, ट्रैक्टर मार्च में? हम ट्रैक्टर मार्च में इसलिए आए हैं कि हमारी जो दो मुख्य मांगे थी वे इस सरकार ने नहीं मानी है। एक तो एमएसपी पे हमें कानून चाहिए, ठीक बात है, इस पे कानून बना के दें। एक हमारी 3 बिल जो इन्होंने करे हैं उन बिलों को हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, वे बिल इन्हें वापस लेने पड़ेंगे। अच्छा, तो अगर ये कल की मीटिंग में 8 तारीख की मीटिंग में हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हमारा 26 तारीख पे जो दिल्ली पे हम झंडा फहराएंगे किसानों का और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, वो किसान फहराएंगे, सरकार नहीं फहराएगी। ये रिहर्सल है। तो आज हम ये ट्रेलर दिखा रहे हैं गवर्नमेंट को कि आज का ट्रेलर देख के गवर्नमेंट को आंख हो जानी चाहिए कि भाई हमें किस तरह से इनके साथ फैसला करना है कल की मीटिंग में। लोग कहते हैं कि ये पूरा ये कि पंजाब और हरियाणा किसानों का आंदोलन है, कुछ लोगों से द्वारा कहा जाता है। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ तो यहाँ पे ज़्यादातर किसान यूपी के किसान हैं। जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि भाई ये केवल पंजाब हरियाणा का है, ये बिल्कुल गलत है। सरकार ये गलतफहमी निकाल दे। ये यूपी के बहुत ज़्यादा किसान इसमें हिस्सा ले रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के किसान आएंगे निकल कर। अगर कल की वार्ता सफल नहीं होती है तो हर हाल में किसान पूरे हिंदुस्तान के निकल के आएगा और दिल्ली पे चढ़ाई करेगा। दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम किसान करेंगे। अजी ये बताइए कि आपको किस तरह की दिक्कतें होती हैं अगर एमएसपी बिल नहीं पास, कल वो लोग नहीं मानते एमएसपी को लेकर आपकी मांग? भाई 3 बिल नहीं मानते हैं। तो मुझे ये बताइए कि जो जमीनी स्तर पे एक किसान को किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? सबसे पहले बात एमएसपी पे है। हाँ, ठीक है। जो गवर्नमेंट ने न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दिया, उस पे ये लोग किसान का नहीं खरीदते। अब जितने भी व्यापारी हैं वे किसान से फसल में इकट्ठा खरीद लेते हैं और उसके बाद जैसे 1950 साढ़े 1900 का रेट गेहूं का है, अब किसान का जो गेहूं बिक रहा है मार्केट में 1500 रुपये बिक रहा है। ठीक बात। धान का मूल्य 2250 या 2300 रुपये है, मार्केट में बिक रहा है 1000-1200 रुपये। तो जब तक ये गारंटी नहीं देंगे एमएसपी पे, कानून नहीं बनाएंगे, तब तक हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। किसान इसमें पिस रहा है, किसान का जो सामान है वो आधे रेट में जा रहा है। और इन्होंने अडानी अंबानी के जो गोदाम बनवा दिए हैं, ये गोदाम ऐसे बन गए कि किसान का शोषण करेंगे, मजदूर इसमें पिस जाएगा, ये किसान से खरीद के माल और उसको चौगने रेट में बेचेंगे। मतलब गोदाम बनवाने के ऊपर अभी हमको जानकारी उतनी पुख्ता रूप से नहीं है और वो अपना पक्ष देने के लिए मौजूद नहीं है यहाँ पर। तो सवाल एक ये हम कहना चाहते हैं कि जो इस तरफ किसान है वेस्टर्न यूपी का, उसके लिए कहा जाता है कि वो तो मुख्यतः गन्ने का किसान है। अब गन्ने में क्या एमएसपी चाहते हैं वो लोग ये सवाल उठा रहे हैं। भाई गन्ने में ये एमएसपी चाह रहे हैं कि एक तो गन्ने का मूल्य हमें पता नहीं चलता। हमें 3 महीने फैक्ट्री चले हो गए गन्ना डाल रहे हैं, लेकिन 1 रुपए का भी अभी ये नहीं पता कि गन्ने का हमारा रेट लगेगा क्या। अच्छा, 325 का रेट गवर्नमेंट का है। लगभग 8-7 साल इस सरकार को हो गया है, अभी तक 1 रुपया इस सरकार ने नहीं बढ़ाया, जबकि हर सरकार 20-25 रुपए किसानों के बढ़ा देती थी। डीजल पेट्रोल खाद पे ये पैसे बढ़ा रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं बताइए, आपका नाम क्या है? डीजल पेट्रोल पे सब चीजों पे पैसा बढ़ता है लेकिन किसान का कुछ नहीं बढ़ता। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि ये तो भरे पेट वालों को किसानों का आंदोलन है। हाँ, भरे पेट तो दिखेंगे ही ना। ये करोड़ों की गाड़ी में करोड़ों के कपड़े पहनते हैं तो इन्हें तो किसान यूं लगता है कि ये तो बिल्कुल पटे हुए कपड़े पहने। बस यही रहे हैं इस देश में, बाकी सब मजदूर बन के रहे हैं, बिल्कुल नंगे फिरे। सोशल मीडिया पे तमाम बातें कही जाती हैं कि भाई किसान तो ये जो है वो मर्सिडीज है और ये सब चीज़ें होती हैं कि यहाँ पर तो पिज्जे की पार्टी हो रही है। इस तरह से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की जाती है आंदोलन को, उस पर क्या कहना है आपका?
आप बताइए क्या नाम है आपका? कोई बोलेंगे सर जी, मास्टर जी, सर जी बोलेंगे। हर आदमी के बस के जवाब देना नहीं जी, मास्टर जी बताएंगे। आप बताइए, मास्टर जी हैं, हाँ जी। बताइए। ये हाँ। तो कहा जा रहा है कि लोग वहाँ तो पिज्जा चल रहा है, अच्छा। वो तो भरे पेट के किसान हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, किसान जो है वो अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली में अपना खाना, अपना नाश्ता लेके आ रहा है। हाँ। वो ना कोई पिज्जा खा रहा, ना कोई इनके अंडे खा रहा। हाँ। जो कोई पिज्जा खा रहा है, शराब पी रहा है, वो इनके नुमाइंदे हैं, जिन्हें ये पैसे दे के यहाँ हमारे बीच में भेज रहे हैं। तो ये और अगर इन लोगों की हमें पहचान पड़ गई हाँ। तो इनकी सांटे से खाल उधेड़ेंगे हम पकड़ के। अभी भी आपने जो बताया कि इनके लोग आ रहे हैं, तो हम लोग कह रहे हैं कि ये तो कुछ मुट्ठी भर किसान है, सारे जो किसान नहीं विरोध कर रहा है। देखिए, अभी जो किसान निकल के आ रहा है वो कुछ आदमी अपना काम भी कर रहे हैं, भूखे थोड़ी मरेंगे। तो जब यहाँ जरूरत पड़ेगी कि भाई सभी निकल काम है, गांव में से औरतें भी, बच्चे भी, आदमी भी सब निकल आएंगे और दिल्ली को चारों तरफ से घेरने का काम करेंगे अगर हमारी मांग का लिए पूरी नहीं करते हैं। क्या लग रहा है आपको? आप 7 दौर की वार्ताएं हो चुकी है, 7 दौर की वार की दिन में, रात में, शाम को सब हो चुका है। तकरीबन 60 लोगों की तो लगभग मौत हो चुकी है। इसके बाद भी क्या लग रहा है आपको? देखिए, अभी ये सरकार भ्रमित है। इन्हें अभी किसानों की, मजदूरों की ताकत का पता नहीं है। जिस टाइम किसान मजदूर इकट्ठा होकर दिल्ली को घेर लेगा, ये लोग भागते पाएंगे, यहाँ रुकेंगे नहीं, ये विदेश भाग जाएंगे। अच्छा, उनका कहना है कि वो तो तमाम योजनाएं कर रहे हैं, वो तो किसान प्रेमी है, मतलब कि गारंटी, फसल गारंटी। ये देते क्या भाई अगर क्या कह रहे हैं? केवल घोषणा करते हैं, देते क्या है ये किसान के लिए? तो कह रहे हैं कि डीबीटी ट्रांसफर हो रहा है, पैसा ट्रांसफर हो रहा है, किसान की जा रही है। हाँ, ये जो पैसा ट्रांसफर होता जब से ये आए हैं, जब से ही किसान भूखा मर रहा है। कैसे भूखा मर रहा है बताइए, थोड़ा डिटेल बताइए। पेमेंट नहीं हो रही, पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ है, पेमेंट में 1 रुपया नहीं बढ़ा रही है, ये क्या कर रहे हैं? हर चीज पे महंगाई है, किसानों के लिए क्या कर रहे हैं ये? किसान जब से भूखा मरता जा रहा है, कर्जे में दबता जा रहा है। कर्ज को लेकर अगर बताएंगे, कर्ज को लेकर क्या दिक्कत है किसान की? किसे? मैं सवाल करो आप। मैं कह रहा हूँ, ये सरकार की एक वो है, किसानों को बुला के किसान कर्ज में दबता जा रहा है। कर्ज को लेकर इस समय क्या समस्या है? ऐसा बोला जाता था कि पहले बहुत, जब 60,000 करोड़ माफ किया गया था कि किसान का कर्ज, तब बोला गया था ये तो बहुत खराब बात है, फिर उसकी आलोचना की गई थी। अब इस समय क्या किसान की स्थिति है? देखिए, ये जो 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, हाँ। ये हमारे 40% किसानों को मिल रहे हैं, 60% को ये भी नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ठुकरा दिया। हमें इनका 2,000 रुपए नहीं चाहिए, हमें अपना MSP पे कानून चाहिए, हमें अपना न्यूनतम समर्थन मूल्य दे दो ये, तो हमें इनका 2,000 की जरूरत नहीं है। 2,000 रुपए किसान को देके भगा रहे हैं। खाद पे पैसे बढ़ा दिए, खाद का कट्टा 50 किलो का आता था, अब 45 किलो का कर दिया। अच्छा, डाई पे पैसे बढ़ा दिए, डीजल पे पैसे बढ़ा दिए, गैस सब्सिडी खत्म कर दी, गैस पे पैसे इन्होंने बढ़ा दिए। बिजली का बिल 250 रुपए था, कांग्रेस बिजली का बिल 10 गुना कर दिया। एक चीज और बताइए मुझे, जो मैं इस पे रिपोर्ट करता हूँ और मैं एक चीज देखता हूँ कि किसान को पूरे साल दर साल तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ता है, बारिश से लेकर सूखे तक, फिर ओला गिर गया, फिर कुछ हो गया। अब ये बताइए कि कितनी तरह की दिक्कतें हैं और उसका कुछ हिसाब नहीं है। जैसे कि कभी अब तो असमय बारिश है ना, बारिश में इतनी सर्दी में इतना लगातार 3-4 दिन जो बारिश हुई है, वो बारिश के बाद ऐसा आपको कितना नुकसान होता है फसल को। और पिछले साल कितने लेट तक बारिश हुई, तो उसको उसका कुछ फायदा मिलता है, मतलब कुछ का रिस्पॉन्स, कंपनसेशन मिलता है? देखिए, अब जो ये बारिश हुई है, ये किसान के लिए सोना बरस रही है बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि गेहूं की फसल सबकी उग चुकी है, तैयार, मतलब जब क्या खड़ी हो गई खेत में, तो ये बारिश का पानी बहुत ही फायदेमंद किसान के लिए है। अच्छा, अब हम लोगों को फुर्सत भी मिल गई यहाँ अपने धरने पे बैठने की। 20-25 दिन के लिए पानी की जरूरत नहीं है, भगवान ने भी साथ दिया है किसानों का। तो सभी लोग अब ज्यादा से ज्यादा निकल के यहाँ धरने पे आ रहे हैं। रहा किसान की समस्या का कि भाई बारिश पड़ रही है, किसान खेतों में गन्ना भी काट रहा है, खेतों में गेहूं भी काटता है, पशुओं के लिए चारा भी लाता है, पशुओं को
चारा उन्हें खिलाने के लिए भी करता है। तो किसान के साथ तो हर तरह की समस्या है, लेकिन ये एक तरह से ये मानो कि लोहे का बना हुआ है। इसको हर समस्या का समाधान करने की इसके अंदर शक्ति होती है। अच्छा, एक चीज बताइए, मैं पिछले साल में जब हर समय बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई पिछले साल अक्टूबर में और सितंबर के आसपास, तो हम लोगों ने रिपोर्ट किया। इस बार भी मार्च में हुई, पिछले साल 2020 में। तो तमाम किसानों ने हमसे बताया कि कितना उनका नुकसान हुआ, नुकसान को कितना ज्यादा हुआ। अब लोगों का कहना है कि हम जब ऐसा नुकसान होता है, हर समय बारिश हो जाती है, ओलावृष्टि हो जाती है, तो उसको फिर उनको साहूकार के पास जाना पड़ता है, फिर दोबारा से पूरी प्रक्रिया शुरू करनी पड़ती है। देखिए, छोटा किसान होता है तो बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे में इस पर हिंदुस्तान में कोई एक कोई भी बनाता है इंडिया में, वो भी अपनी की कीमत खुद रखता है। किसान रात दिन मेहनत करता है, इनकी कीमत फसल के सरकार रखती है। जो किसान आदमी दिन रात मेहनत करता है, उसकी किसान की कीमत सरकार रखती है। और सरकार में जो कोई एक सुई भी बनाता है, उसे भी मतलब खुद फैक्ट्री वाला अपने मुनाफे के हिसाब से कीमत रखता है। तो सरकार कह रही है कि आप अपनी मर्जी से बेचिए, अब तो सरकार कह रही है कि आप मंडी के बाहर बेचिए। जब ये पूंजीपति के लिए हमें गिरवी रख देगी, पूंजीपति हमसे मंदे में खरीद देंगे फिर किसी भाव बैग को। तो सरकार तो कह रही है तो आपके हित में है कि आप मंडी में ना बेच सके, आप जिसको बेचना। कहने में क्या इन पर जोर पड़ता है? यूँ कह रही है पूरा पेमेंट कर दिया, हमारा पिछले साल का पेमेंट नहीं हुआ। बताओ हम बच्चों को क्या खवाएं, कहाँ से शादी करें? किस तरह की दिक्कतें होती है, जैसे आप बता रहे हो कि हमें सब तरह की दिक्कत है। कपड़ा पहनने की, ट्रैक्टर की कीमत देख लो, हर साल बढ़ती है, लेकिन ये किसान की कीमत क्यों नहीं बढ़ा रही है? क्यों नहीं बढ़ा रही है रेट हर साल ही? अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, आप लोग बताइएगा। किसान को ये एक कहा जाता है कि वो तो अन्नदाता है, वो ये है, वो है, लेकिन उसके केयर की बात, उसके मानसिक स्वास्थ्य की बात, उसके स्वास्थ्य की बात कोई करता दिखता नहीं है। वो तनाव झेल रहा है, वो टेंशन में है, उसका कोई वो नहीं है उस पर। आप ये देखो, जब से सरकार आई है कई हजार किसान खुदकशी कर चुका, आत्महत्या कर चुका, सिर्फ इसलिए कि भाई ना तो इनकी कोई फसल का पैसा बढ़ाया इन्होंने, हर चीज़ पे पैसे महंगाई कर दी, खाद पे, बिजली पे और तुम्हारे गैस पे। ना तो किसान अपने बच्चों को सही स्कूल में पढ़ा सकता, ना ही किसान अपने बच्चों की ब्याह शादी ठीक से कर सकता। इसको हर तरह से लोन लेना पड़ता है। ऐसा कोई किसान नहीं है जो बैंक के पास गिरवी ना रखा हो। हर किसान ने बैंक से एक केसीसी लोन है, चाहे वो 50 बीघे का जमींदार है, चाहे वो 2 बीघे का जमींदार है, हर किसी ने बैंक से लोन उठा रखा है। तो किसान तो इस सरकार के पास गिरवी रखा है, किसान के पास है क्या? अच्छा, केसीसी की आपने बात की, जैसे वो सरकार इसको बहुत अच्छी योजना के रूप में बताती है। केसीसी में हमारी अपनी जानकारी है और ये है कि केसीसी में लेकर भी तमाम स्तर पे भ्रष्टाचार है। तो उस पर सरकार कई बार किसानों को उनके ड्यू भी नहीं मिल पाता है, जो उनका बनता है उनको लोन, उनमें भी कमीशन देना पड़ता है। बिल्कुल। तो वो चीजें सरकार तो कहती है कि हम ना खाएंगे ना खाने देंगे, फिर वो कहाँ चला जाता है गाँव में? देखिए, जब से सरकार आई है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लो, बिजली विभाग ले लो, पुलिस विभाग ले लो, हर जगह रिश्वत 4 गुनी हो गई। पहले तो ये चोरी छुपे लेते थे, अब तो खुलेआम लेते हैं। इस सरकार ने इतना शोषण पब्लिक का कर दिया कि भाई एक पुलिस वाला भी अगर किसी का कोई जरा सा आपस में झगड़ा हो जाए, कोई दिक्कत आ जाए, तो 10-10 हजार से कम की डिमांड नहीं रखता। और ये सरकार कहती है कि भाई हम ना खाएंगे ना खाने देंगे। ये सरकार तो इतना खा रही है, खुआ रही है कि भाई इसने पब्लिक को चूस के था। बिल्कुल, पब्लिक तो इतनी कई साल पीछे हटा दी इस गवर्नमेंट ने। ये बताइए कि आपको क्या किसान समुदाय के अलावा लोगों का समर्थन मिल रहा है और लोगों का? क्योंकि आज सुबह हमारी बात एक पुलिसकर्मी से हुई, देखिए कहना है कि ये तो हमारे ही लोग हैं, हम क्या बोले इनके, मतलब अब क्या पुलिस में, मिलिट्री में जितने भी हैं किसान के ही बच्चे हैं। हाँ, कोई भी साहूकार का बच्चा पुलिस मिलिट्री में नहीं जाता। अच्छा, ना किसी मंत्री का या MP का जाता। ये तो किसान के बच्चे, जो गरीब किसान मजदूर हैं, उनके बच्चे पुलिस मिलिट्री में हैं।
और उन्हें ही किसान को और उन्हें आपस में गवर्नमेंट भिड़ा रही है। अगर यहाँ डंडा बच गया ना, ये पुलिस भी मिलिट्री भी किसानों के साथ होगी, गवर्नमेंट अकेली खड़ी रह जाएगी। अच्छा खैर हम लोग इस बारे में इनका वो है, लेकिन एक चीज आखिरी में बता दीजिए, कल आपकी बातचीत है, कल अगर नहीं माने तो अगला स्टेप क्या होगा? कल अगर नहीं माने तो हमने 13 तारीख रखी है। आज एक टेलर दिखा रहे हैं ट्रैक्टर मार्च निकाल के, 13 तारीख में इससे 10 गुने ट्रैक्टर निकालेंगे और दिल्ली पे कूच करेंगे। अब तो हम अलग अलग ही जा रहे हैं जी। 13 तारीख में दिल्ली कूच करेंगे और 26 तारीख में पूरे हिंदुस्तान से ट्रैक्टर निकल के दिल्ली को घेरने का काम करेंगे और झंडा फहराएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अनंत प्रकाश हूँ और आज के ट्रैक्टर मार्च में हमने तमाम जगह देखा है कि पुलिस कई जगह साथ चलती रही, लेकिन कहीं भी पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से इस दफल की स्थिति नहीं आई, कोई भी रोक टोक की स्थिति नहीं आई। वो अपना रिकॉर्ड करते रहे, वीडियो रिकॉर्ड करते रहे और अभी ये पूरा मार्च शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है। किसानों की तरफ से किसी भी तरीके का कोई ऐसा चीज़ नहीं आई है जिससे कि स्थितियाँ बिगड़े हैं सड़क पर, और सब लोग अपना मैनेज करते हुए चल रहे हैं। हम किसान ट्रैक्टर मार्च के साथ चल रहे हैं। आगे जैसे और हमको लोग मिलेंगे, हम लोग आपके साथ वापस आएंगे। अब तक के लिए